अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी के बारे में बतला दिया था, उनके हालात, उनकी पैदाइश, माँ-बाप का हाल और फिर उनकी किताबें, ठीक है। आज जो है हम 9वीं दर्जा की नज़्म पढ़ेंगे। साहिर लुधियानवी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनकी एक नज़्म है, नज़्म का नाम है परछाइयाँ। परछाइयाँ तो पता ही है, जो हमारी परछाई हैं, लेकिन यहाँ पे शायर का मुराद ये नहीं है। इस नज़्म में शायर ने अपनी पूरी ज़िंदगी के जज्बात को, एहसास को लिखा है, ठीक है। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फराज आता है। नशेब व फराज के माने होते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, कभी दुख, कभी सुख, कभी परेशानी, ठीक है, खुशी। उन सारे जज्बातों को उन्होंने अपनी शायरी में लिखा है और बहुत लंबी नज़्म है, तो परेशान नहीं होइएगा। अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नज़्म है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला मिसरा क्या कह रहा है? जवान रात के, जवान समझ रहे हैं? जवान रात के सीने में, सीना मतलब दिल, जवान रात मतलब बिल्कुल अंधेरा, अंधेरी रात, दूधिया आंचल, सफ़ेदी, यानी जिंदगी कैसी है? अंधेरा, अंधेरा जिंदगी में क्या इशारा है, ठीक है। किसका? अंधेरा है, ठीक है। लेकिन उस सीने में, सीने के अंधेरे में क्या, कैसा आंचल है? दूधी यानी सफ़ेद, यानी कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अगला मिसरा क्या कह रहा है शायर? मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह। ख्वाब तो मालूम ही है, ख्वाब मरमरी कहते हैं खूबसूरत ख्वाब को। एक संग मरमर है ना, ताजमहल जो है सफ़ेद रंग का है, खूबसूरत है, कर ऐसा ही ख्वाब, ठीक है। खूबसूरत ख्वाब कौन देख रहा है? शायर। और मैंने बताया भी था साहिर लुधियानवी के बारे में, कार्ल मार्क्स से ज़्यादा मुतासिर थे, ठीक है, तो वो उस तरह के ख्वाब भी रखते थे। अगला मिसरा देखिए, हसीन फूल, फूल तो हसीन ही होता है, लेकिन हसीन फूल, फिर कह रहे हसीन पत्तियाँ, फूलों की खूबसूरती, पत्तियों की खूबसूरती सबको बयान कर रहे हैं, ठीक है। हसीन शाखें, एक साथ कह देता हो जाता बात ख़त्म, लेकिन शाख के माने होते हैं डाली, फूल, पत्ती और डाली, सबके बारे में क्या कह रहा है शायर? कि सब कैसा है? हसीन है, ठीक है। सबका सब क्या है? हसीन है, फूल भी हसीन है, पत्ती भी हसीन है, और कैसा ख्वाब देख रहा है? ख्वाबे मरमरी। अगला मिसरा क्या कह रहा है? लचक रही है, लचक के क्या माने होते हैं? तुझे भूल जाने की कोशिशें नाकामयाब हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई। यार यहाँ पे क्या करें? ये लचकना क्या होता है? कि वो ऐसे कहता है ना कि जो ज़्यादा पतली चीज़ होती है, जैसे फूलों की डाली है, इंसान भी होता है ज़्यादा दुबला पतला तो लचकता रहता है, ठीक है। किसी जिस्म नाजनी की तरह, नाजनी के माने यहाँ पे खूबसूरती हो जाएगी, ठीक है। वो खूबसूरत जिस्म है, उसके बारे में कह रहा है शायर कि ये जो शायर ने ख्वाब देखा है ज़िंदगी के बारे में, हसीन फूल, हसीन, उस ख्वाबों को टैली किया, मुआवजा किया, किससे? फूल से, पत्ती से, साख से, और कह रहे कैसा है? लचक रहा है, किसकी तरह? खूबसूरत जिस्म की तरह लचक रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फिजा में। फिजा समझ में आता है? जो हवा है, जो मौसम है। जैसे देखेंगे जब जिंदगी में खुशी आता है ना, तो पूरी दुनिया में लगती है खुशी खुशी छाया हुआ है, ठीक है। और जिंदगी में गम आता है तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया में गम ही गम भरा हुआ है। तो फिजा कहते हैं वैसे हवा को, मौसम को, ठीक है। तो कह रहे फिजा में घुल से गए हैं, मिल जाना, घुल जाना। जैसे अगर आप खुशबू लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो पूरा रूम में क्या खुशबू आती है, तो यानी रूम की जो फिजा, रूम की जो हवा, उसमें कैसी खुशबू घुली हुई है, ठीक है। तो ये कह रहे फिजा में घुल से गए हैं, शायद एक दूसरे से फिजा में घुल से गए हैं। उफक के नरम, उफक कहते हैं आसमान का किनारा कह लीजिए, बादल कह लीजिए, ठीक है। नरम खतूत, खतूत कैसा? नरम, आसमान के किनारों से क्या कह रहे हैं? मुआवजा कर रहे हैं। ज़मीन हसीन है, सारी दुनिया की ज़मीन को क्या कर रहा है शायर? कि ज़मीन हसीन है, कितनी हसीन है? ख्वाबों के सरजमी की तरह, ठीक है। ख्वाबों की सरजमी की तरह, जैसे एक इंसान क्या देखता है कि ज़मीन, हकीकत में ज़मीन हसीन है, आदमी ज़मीन से बहुत सारा काम कर सकता है, चूँकि कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि अपनी ज़मीन पे मेहनत करो, रिसोर्स पे क्या करो, जितना उत्पादन का साधन उस पर कब्जा करो और खेती करो, ठीक है। तो शायर यहाँ पे ठीक उसी उसी ख्याल को बयान कर रहा है कि ज़मीन कैसी है? हसीन है। कैसी हसीन है? जैसे ख्वाबों की सरजमीन होती है, इंसान ख्वाब देखता है तो ख्वाब में बहुत क्या कहते हैं कि हसीन ख्वाब देखता है, अपने ख्वाब, अपनी ज़िंदगी के ख्वाब को बहुत ही हसीन बनाना चाहता है। तो शायर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की ज़मीन क्या है? हसीन है, पूरी दुनिया की खूबसूरती से के बारे में बयान कर रहा था, शायर कह रहा है, ठीक है। उसमें एक चीज़ और कह रहा है कि तसव्वुरात, तसव्वुर की जमा तसव्वुरात, जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, इंसान जो सोचता है, उसकी परछाइयाँ, तसव्वुरात की परछाइयाँ तो उभरेगी। इंसान क्या करे? जो सोचेगा उसकी परछाई क्या होगी? उभरेगी।
शायद क्या उसकी परछाई उभरती है, कभी कैसे उभरती है, यानी कि जैसे आप देखे होंगे पर्दा पे स्क्रीन पे देखिएगा कि जो कभी कभी हीरो या हीरोइन क्या करता है, ख्वाब देखता रहता है और पूरी फिल्म दिखा देता है। तो उसने जो तस्वुर किया, उसने जो ख्वाब देखा, वो ख्वाब कहाँ बयान हो रहा है, पर्दे पे। तो शायद आप क्या कर रहे हैं, तस्वुरात की परछाई क्या कर रही है, उभर रही है। कैसे उभर रही है, दिखाते हैं अभी। कभी गुमान की सूरत, कभी गुमान की सूरत, आप गुमान करें अच्छी, कभी यकीन करें कि नहीं एक दिन ना एक दिन, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ एक ना एक दिन यूनिकॉर्न बन जाऊंगा, बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। तो क्या करें, गुमान हमने कर रखा है, ठीक है। कभी गुमान कर रहे हैं और कभी यकीन करें कि नहीं मेरे अंदर इतना टैलेंट है। या कभी आप भी सोचते होंगे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, राइटर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। तो कभी क्या करते हैं, ये गुमान करते हैं और कभी कहते हैं नहीं नहीं, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बन के रहेंगे। तो शायर ने उस ख्वाब को बयान किया है, ठीक है, बहुत ही हसीन जुमलों में इस्तेमाल किया है। अगला मिसरा, आखिरी मिसरा इस पैरा का, ठीक है। वो पेड़, वो पेड़ जिनके तले, पेड़ पे यहाँ पे कई मुराद हो जाएगा, गार्जियन हो जाएगा, माँ बाप हो जाएंगे, ठीक है, उस्ताद हो जाएंगे। उनके अलावा जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, सही रास्ता बताने वाले, वो कि वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते हैं, यानी माँ बाप माँ बाप एक ऐसा साया, बाप ऐसा साया, माँ ऐसा साया कि जिनके नीचे जिनके तले बच्चा क्या करता है, पनाह लेता है। गम हो तो माँ को बताता है बच्चा, खुशी हो तो माँ बाप को बताता है। तो क्या ये एक पेड़ है, एक दरख्त है जो हमें क्या करता है, साया देता है, ठीक है। हम इस पेड़ में क्या करते हैं, पनाह लेते हैं। बहुत तकलीफ होती है तो माँ बाप के सामने रो लेते हैं, ठीक है, माँ बाप बहुत तसल्ली देते हैं। सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, तभी माँ बाप क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं। तो शायद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि माँ बाप क्या एक पेड़ की तरह है, माँ बाप कैसा है, पेड़ की तरह। इस पेड़ की तरह हम क्या करते हैं, इस पेड़ के पास हम पनाह लेते हैं। जैसे अभी क्या बारिश में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और जा रहे हैं आप कहीं, बारिश होने लगी, तो क्या करते हैं, पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। या धूप है, बहुत धूप है, तो आप क्या करते हैं, पेड़ के पास क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी धूप से आपको क्या देता है, पेड़ पनाह देता है। बारिश से क्या करता है, वो पनाह देता है, ठीक है। तो इसी तरह माँ बाप क्या होते हैं, या जो उस्ताद होते हैं, या जिंदगी में जो रास्ता दिखलाते हैं, क्या होते हैं, पनाह देते हैं आपको तकलीफ में, मुसीबत में। तो शायर उसी तरफ इशारा कर रहा है। अगला मिसरा शायर कह रहा है कि खड़े हैं, क्या कह रहे हैं, खड़े हैं आज भी, आज भी। साकित, साकित कहते हैं बिल्कुल शौक रह जाना, एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल हिलता नहीं हो, जुम्बश नहीं करता हो। तो आज भी जैसे पेड़ एकदम कभी ना चले, हवा जो नहीं चल रही हो तो बिल्कुल खड़ा होता है। तो शायर यहाँ पे कह रहे हैं, खड़े आज भी, साकित बिल्कुल साइलेंट, किसी अमीन की तरह। अमीन कहते हैं अमानतदार को, जो अमानत रखे हुआ हो, ठीक है। तो शायर इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ख्वाब को शायर ने लोगों के और गरीब मजदूरों के ख्वाब को बयान किया, ठीक है, इन पूरे मिसरे में। अब अगला मिसरा शुरू करते हैं हम लोग। शायर अब कह रहा है अगले मिसरे में कि उन्हीं के साय में, किन के साय में, उन्हीं रहबर जो ख्वाब आपने देखा है या जिससे मोहब्बत की है, उन्हीं के साय में या उस पेड़ के साय में। फिर आज दो धड़कते दिल, कौन, आज दो धड़कते दिल। यहाँ पे दो धड़कने दिल का मतलब, सॉरी, यहाँ पे दो धड़कने दिल का मतलब दो इंसान। और कौन सा इंसान होगा, जिसने ख्वाब देखा होगा, जिसने मोहब्बत की होगी, जिसने एक अपने दुनिया बसाया होगा। शायर क्या कह रहा है अगला, खामोश होठों से, खामोश मतलब चुप, खामोश होठों से। जब होंठ खामोश है तो कौन बात करेगा, कुछ कहने सुनने आए। अब देखो शायर जो अपनी बात को समझाने के लिए क्या कह रहा है कि होंठ को क्या कर रहा है, खामोश, मतलब इशारों इशारों में अपनी फीलिंग को, अपने जज्बात को, कोई आंख से आंसू गिरा के बता रहा है, कोई चेहरे के अंदाज से बता रहा है, या सिर्फ आंखों आंखों में दिख रहा है, वो अपने हालात को बता रहा है। खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए, कि आदमी जिससे बात करता है, जिससे मोहब्बत करता है, ठीक है, जिसकी चाहत होती है, तो खामोश होठों से बहुत सारी बातें बयान कर देता है, ठीक है। अगला शायर, अगला मिसरा क्या कह रहा है कि न जाने कितनी कशाकश में, कितनी कशाकश फारसी का लफ्ज़ है, मतलब खींचना। इंसान की ज़िंदगी में कुछ काम करे ना करे, किसी को चाहे ना चाहे, ठीक है, समाज क्या कहेगा, ठीक है, इजाज़त देगा नहीं देगा, या कोई काम करे ना करे, उस वो जो इंसान हाँ या ना में फंसा होता है, उसको कहते हैं कशाकश, ठीक है। कितनी कशाकश से, कितनी काविश से, काविश जो लफ्ज़ है इसके माने होते हैं चाहत हुए, कोशिश, कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे, ये सोते जागते लम्हे। शायर कह रहा है कि ये जो लम्हा है, ठीक है, कौन सा लम्हा है, दो धड़कते दिलों का लम्हा, ठीक है, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने का लम्हा, ठीक है, ये बड़ी मुश्किल से ये लम्हा मिला है, ठीक है ना। शायर कह रहा है ना कि मोहब्बत की घड़ियाँ हंसी चंद लम्हे, सनम जिंदगी से चुराएंगे हम। तो जो इंसान अपनी तकलीफ में, मुसीबत में, गरीबी में, भुखमरी में रह के भी कुछ लम्हे ऐसे तलाश कर लेता है कि हंस लेता है, मोहब्बत कर लेता है, खुशी मना लेता है। तो शायर यहीं पे कह रहा है कि ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए, कहाँ से लाए, चुरा के लाए। ज़िंदगी तो इतनी तकलीफ दे रही है कि ज़िंदगी में इतना दर्द ही दर्द है कि कम भी फलाम खा लो तब भी दर्द कम ना हो। तो ये जो लम्हे हैं, ठीक है, ये जो लम्हे हैं, खुशी के लम्हे, बड़ी मेहनत से कोशिश करके क्या करके चुरा करके लाए हैं। अगला अगला मैसेज कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत शेर है कि हमारा प्यार, अपनी मोहब्बत के बारे में शायर कह रहा है। हवादिस,
हवादिस कहते हैं घटना को, कोई घटना हो गई, माँ मर गई, बाप मर गया, कोई और तकलीफ हो गई, समाज नाराज हो गया, तो उसको कहते हैं हवादिस। हादसा की जमा है हवादिस, ठीक है। एक हादसा नहीं हुआ, बहुत से हादसे हो गए। तो शायर क्या कह रहे हैं, हमारा प्यार हवादिस की ताब ला न सका। ताब के माने भी समझा देता हूँ, फारसी का लफ्ज़ है। जैसे मान लीजिए कि अब बहुत गर्मी है और चूल्हा जला रखा आपने, जलावन वगैरह जला रखा है, तो हो सकता है कि आप उनकी गर्मी को, उनकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ठीक से शायर क्या कह रहा है कि हमारी जो मोहब्बत थी, वो जो हादसा हुआ दुनिया में ज़माने में, उसकी ताब ला ना सका। वो शायर बेचैन हो गया, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्यों? लेकिन देखते हैं, लेकिन शायर इतने पे नहीं कर रहे कि हमको नहीं मिल पाए, जो मोहब्बत जो चाहती वो नहीं मिल पाए। फिर आगे कह रहे हैं अपनी न्यू जनरेशन के लिए, नई नस्लों के लिए शायर क्या कर रहे हैं, मगर उन्हें, किन्हें, नई नस्लों को कह रहा है। और नई नस्लों को, वो इनकलाबी शायर थे, वो दावत देते भी थे, पर उन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। मुराद मतलब इंसान की अपनी ज़िंदगी का मुराद होता है, चाहत होती है कि कोई चीज़ मिले। तो शायद नई नस्लों को कह रहा है कि मगर उन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए, हमें नहीं मिल पाया हवा, ठीक है, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो सका, हमें ये ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं मिली, तो किन्हें मिल जाए, उन्हें मिल जाए। किनको? नई नस्लों को। किसकी? मुरादों की रात, यानी एक ऐसी जो ख्वाब उसने सोचा है वो ख्वाब पूरा हो जाए। अगला मिसरा, अपनी फिर जो एहसास कमतरी को शायर करे, हमें तो कशमकश, भाई कश मतलब खींचना, मकश मतलब मत खींच, हाँ ना में फंस गए। हमें तो कश, मर्ग, मर्ग के माने होते मौत। अब सवाल क्या होता है कि मौत कितनी तरह की होती है। मैं पढ़ा रहा था एक दिन, तो बच्चे कह रहे थे मौत कई तरह की होती है। मैंने कहा, तो बच्चे, एक और बच्चे ने कहा कि ख्वाब का मर जाना भी तो मौत है, जिस्म से रूह निकल गई मौत है, लेकिन ख्वाब अगर मर गया ये भी तो मौत है। जिंदगी से खुशी निकल गई, चली गई, ये भी तो मौत है। तो शायद यहाँ पे वही मिसाल दे रहे कि हमें तो मर्ग के माने मौत, हमें तो कशमकश मर्ग बेअमा, कैसा? बे के माने तो बिना, विदाउट, ठीक है, बेअमा ही मिली, यानी ऐसा कि जिसमें अमान मतलब सुकून, चैन भी न मिला। मौत कैसी मिली कि मौत में भी सुकून न मिला, बे मतलब बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, वही। हमें तो कशमकश मिला, मौत कैसी मिली? कशमकश में, यानी मौत भी ऐसी मिली कि जिसमें सुकून नहीं था। अगला मिसरा शायर नई नस्लों के लिए कह रहा है कि उन्हें तो, किन्हें? नई नस्लों को झूमती गाती हयात मिल जाए। क्या मिल जाए? उन्हें तो, नई नस्लों को शायर कह रहा है कि उन्हें तो क्या